हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एचआईवी वायरस के बारे में। शुरू करते हैं। ये एचआईवी वायरस जो होता है ये इन्फेक्ट करता है किसको? टी सेल्स को। ठीक है, अब उसके स्ट्रक्चर, साइज और जीनोम के बारे में पढ़ेंगे। जो एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से कुछ होता है। एंड ये जो इसका ये स्ट्रक्चर है, यानी कि जो सरफेस प्रोटीन है, ये सब पूरे सब में बनेंगे। मैंने बनाए नहीं है, बट इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसके हम बोलें तो यहाँ पर ये प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो इस प्रोटीन का मैंने सही से स्ट्रक्चर जो है यहाँ दिखाया है, जो सरफेस पर है यहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। लाइक जैसे जो उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, होते हैं सरफेस प्रोटीन, जो कि होते हैं GP120। एंड जो उसके नीचे होते हैं वो होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो होते हैं GP41। ठीक है, एंड इसके बाहर का जो होता है ये एनवलप होता है। एंड उसके अंदर हमारा मैट्रिक्स, कोर और जैसे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती हैं, लाइक जैसे कि प्रोटीएस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि ये तो हमारा जेनेटिक मटेरियल ही है, न्यूक्लियोकैप्सिड। एंड जिसमें कि हमारा प्लस द मेन थिंग इज दैट कि एचआईवी के अंदर जो है प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, लाइक दैट, जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। एंड इंटीग्रेस एंजाइम। एंड फिर हम बात करते हैं कि इसमें कितनी स्पाइक्स होती हैं। तो इसमें स्पाइक्स होती हैं 72 से 73 लगभग इसमें स्पाइक्स होती हैं। और इसका साइज जो है 100 नैनोमीटर तक का होता है। बेसिकली अगर हमें थोड़ी नॉर्मली देखें तो 9 एंजाइम्स होती हैं इसके अंदर। एंड इसमें की 3 एंजाइम्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल होती हैं और 6 होती हैं नॉन स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब नॉन स्ट्रक्चरल भी डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में। एक में 2 जो कि रेप्लिकेटिव होती हैं, और 6 और जो 4 जो होती हैं वो नॉन रेप्लिकेटिव होती हैं। अब हम आगे मिलते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो एचआईवी का जीनस होता है लेंटिवायरस, फैमिली होती है रेट्रोवायरस, साइज का 100 नैनोमीटर होता है, सिमेट्री आइकोजा हेड्रोल होती है, स्पाइक 72 इन नंबर्स होते हैं इसके अंदर। 2 मेजर एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो मैंने पीछे बताया था आपको, GP120 एंड GP41। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि 2 मेजर टाइप्स, 2 टाइप्स के 8 वायरस होते हैं, जैसे कि एचआईवी फर्स्ट एंड एचआईवी सेकेंड, जो आइडेंटिफाइड हुए हैं। और जो मेजर सेरोलॉजिकल डिफरेंसेस डिसाइड होते हैं, तो सरफेस प्रोटीन इज GP120 में होते हैं। तो लिपिड बायलेयर इज ऑल्सो स्टडी विद द नंबर ऑफ होस्ट सेल्स प्रोटीन। जो लिपिड बायलेयर है उसको भी स्टडी किया गया है होस्ट सेल प्रोटीन्स के साथ ड्यूरिंग द बडिंग प्रोसेस के टाइम। एंड आगे देखें तो एचआईवी हैज ए कैरेक्टराइज डेंस इसका स्ट्रक्चर होता है। कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है कुछ। न्यूक्लियोकैप्सिड जो कंपोज होता है ऑफ द कोर प्रोटीन के अंदर P24 मैट्रिक्स प्रोटीन। जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो हार्बर करता है 2 आइडेंटिकल कॉपीज को ऑफ 9.8 kb, जिसमें कि प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है, जो कि एसोसिएट होता है विद द वायरल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, RT और RNase एंड इंटीग्रेस एंड प्रोटीएज से। एचआईवी एनकोड्स करता है 3 स्ट्रक्चरल जीन्स को और 6 रेगुलेटरी जीन्स को। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं और 6 रेगुलेटरी जीन्स होती हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स जो होती हैं, अब 3 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? मतलब GAG, ENV एंड हमारी पॉलीमरेज। ठीक है, ये हमारी 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। तो जिसमें कि GAG जो हमारा ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन होता है, P24, P7, P17 का प्रोटीनेशियस वेट भी बोलते हैं। और एनवेलप जो है हमारा GP120 एंड 41। GP120 जो है बाइंड्स करता है CD4 के साथ और CD4 लिम्फोसाइट ऑन CD4 लिम्फोसाइट्स पर, और सेल्स ऑफ मोनोसाइट लीनेज एंड कोर रिसेप्टर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं CCR5 एंड CR4। और GP41 जो होता है मेडिएट करता है फ्यूजन बिटवीन सेलुलर एंड वायरल मेम्ब्रेन्स। अब पोल हमारा पॉलीमरेज होता है, इसका मतलब जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेस प्रोटीएज को पॉलीमराइज करता है। एंड हम आगे बढ़ते हैं।
सो इसमें क्या है, नोट है इम्पोर्टेंट, जिसमें कि इन एडिशन टू स्ट्रक्चर जीन्स, HIV की हैज जीन्स जिनका प्रोडक्ट जो होता है कंट्रीब्यूट करता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस में। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज NEF, जो कि नेगेटिव फैक्टर बोलते हैं जिसे हम प्रोटीन का। डिलीशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ द प्रोटीन हैज बीन फाउंड इन सम HIV इंजेक्टेड इंडिविजुअल्स uncharacterized as long term non progressors। तो HIV इंडिविजुअल्स के अंदर डिलीशन और म्यूटेशन प्रोटीन्स भी फाउंड होते हैं और जो कि कैरेक्टराइज होते हैं लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर की तरह। अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी जीन्स, जो कि 6 होती हैं, बट वो डिवाइड होती हैं 2 पार्ट्स में, 2 रेप्लिकेटिव एंड 4 नॉन रेप्लिकेटिव जीन्स। तो 2 रेप्लिकेटिव हमारी है टेट और REV, जिसमें टेट जो है वो एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टेशन, नहीं एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टेशन ऑफ वायरल जीन्स, जो एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्टेशन ऑफ वायरल जीन्स को। एंड REV क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। REV जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लेट मैसेंजर, ट्रांसपोर्ट करता है लेट मैसेंजर ऑफ mRNAs फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब हम आते हैं नॉन रेप्लिकेटिव जीन्स पर। सो ये हमारी 4 नॉन रेप्लिकेटिव जीन्स है, NEF, VIF, VPR एंड VPU। तो NEF मतलब नेगेटिव फैक्टर, जो कि डिक्रीज करता है CD4 MHC क्लास 1 प्रोटीन के एक्सप्रेशन को और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। तो MHC मतलब होता है मेजर हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। VIF जो है एनहेंस करता है वायरल की इन्फेक्टिविटी को, ठीक है। VPR जो है ट्रांसपोर्ट करता है वायरल कोर को फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू न्यूक्लियस की तरफ। एंड VPU जो है एनहेंस करता है विरियन रिलीज फ्रॉम सेल्स को। सो यहाँ पर हमारा वायरस का पूरा जो है स्ट्रक्चर और इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमारी पूरी होती हैं। सो थैंक यू फॉर टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।